Good morning, everyone. I'm dietitian Deepika A. Bhatia. I'm a director of BB Healthy Diet Clinic and also a founder of Asik Prayas NGO Cancer Awareness. आज हम ऐसी ही एक अवेयरनेस के लिए बात करने जा रहे हैं और ये वीडियो उन्हीं के लिए है स्पेशली जो इस डिजीज से ग्रस्त है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए, बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आई जिनके लिए आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा और स्पेशली उन लोगों की हेल्प के लिए कि वो लोग जो SLE से ग्रस्त हैं और जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि हम इस डिजीज से कैसे निकले और किस तरीके से अपने डाइट पर फोकस करें। तो आज ही उसी के लिए है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी लोग इसको शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे सो दैट कि ऐसी बीमारियां लोगों तक पहुँचे और लोग अवेयर हो सकें, क्योंकि जो भी इस बीमारी से ग्रस्त है उनका घर भी जो है वो अस्त व्यस्त है। तो बहुत सारी परेशानियां ऐसे लोगों को हुई हैं। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ जिसकी वजह से ये वीडियो मैंने आज बनानी स्टार्ट की। तो आप लोगों से यही उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसे देखते भी हैं और बहुत सारे लोग शेयर भी करते हैं। तो मेरी आज भी सभी से ये गुजारिश है कि आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं ऐसी एक बहुत अजीब सी बीमारी जो शायद बहुत सारे लोग जो है इसे नहीं जानते। इसका नाम है ल्यूपस। तो ल्यूपस एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। तो आज वर्ल्ड वाइड में अगर हम देखें तो 5 मिलियन लोग इससे ग्रस्त हैं और जब उनको ये बीमारी होती है शायद वो इस चीज़ से पहले अवेयर नहीं होते, तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। बढ़ने के बाद लोग जो हैं वो स्टेरॉइड्स के ऊपर चले जाते हैं या ऐसी मेडिसिन के ऊपर चले जाते हैं जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है सभी हमारे देशवासियों को। तो इसलिए आगे चलकर इन वीडियोस को प्लीज़ ज़रूर पूरा देखें ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। ल्यूपस एक ऐसी बीमारी है जिसे हम ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कहते हैं। गट बैक्टीरिया से स्टार्ट होती है। गट बैक्टीरिया यानी स्टमक से, यानी ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ हमारी IBS है, ऐसी कई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, आर्थराइटिस है जो कि आज हमारी ज़िंदगी में शामिल हो चुके हैं। बहुत सारे लोग आर्थराइटिस के भी शिकार हैं। लेकिन ल्यूपस एक ऐसी बीमारी है, आप अच्छे से जानते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होते हैं। ऑटो इम्यून का मतलब है हमारे ही इम्यून सेल्स हमारे ही टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो ल्यूपस एक ऐसी ही बीमारी है, हमारे ही सेल्स हमारे ही खिलाफ हो जाते हैं, जिसके अंदर हमारा हार्ट, लंग्स, किडनीज, सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ऑर्गन्स इन्वॉल्व होने के साथ वो पेशेंट जो है वो हार्ट अटैक की तरफ, किडनी डैमेज की तरफ, इस तरीके से वो उसकी जो बीमारियां हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। इसके सिम्टम्स और साइंस क्या हैं, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। सिम्टम्स और साइंस है, इसमें रैशेस पड़ने शुरू हो जाते हैं स्किन पे, और वो स्किन के रैशेस आपके ये बटरफ्लाई टाइप में स्टार्ट हो जाते हैं। रेड कलर की ये जगह जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाती है और भी कई जगह पर भी स्किन के जो निशान हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। रैशेस के निशान आने शुरू हो जाते हैं जिसे हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन होती है, बहुत बुरी वाली जॉइंट पेन होती है और धीरे धीरे कई बार ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी बन जाता है। और इसके अंदर और फीवर आता है, फीवर के साथ रैशेस। तो ये सब इसमें आम बात है जब SLE होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। हम बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं लेकिन हमें उस बीमारी के बारे में नहीं समझ में आता। तो इसलिए आप अवेयर रहें, सतर्क रहें कि अगर आपको कुछ ऐसा हो रहा है ताकि आप सीधे डॉक्टर के पास जाएं, खुद से अपनी होम रेमेडीज़ एकदम से नहीं करने लग जाएं, क्योंकि अगर आप खुद से होम रेमेडीज़ करते हैं तो उसका नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है ल्यूपस में पाई जाती है। जॉइंट पेन्स के साथ इसमें और भी कई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जब वो मेडिसिन्स पर भी चला जाता है पर्सन। अगर तो बहुत स्टार्टिंग में पता लग जाता है तो वो काफ़ी कंट्रोलेबल है, मगर वो आगे चलकर उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
तो अब बात करते हैं इसमें मेडिसिन्स की। मेडिसिन्स इसमें इब्रूफेन जो पेन किलर्स होती हैं वो दी जाती हैं, साथ में इसमें स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, क्योंकि ल्यूपस के पेशेंट्स जो हैं अगर वो सनलाइट में जाते हैं तो भी उनको दिक्कत होती है, एकदम से उनको रैशेस पड़ने शुरू हो जाते हैं अगर वो सनलाइट में जाते हैं। और भी इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, कोल्ड और कफ होना, इस तरीके की भी प्रॉब्लम्स कई लोगों में देखी गई हैं। और इसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कई बार आपके कपड़ों को लेकर भी रैशेस पड़ जाते हैं। कोई भी सिंथेटिक कपड़ा सूट नहीं करता, आप एसी से बाहर नहीं जा सकते, पूरा दिन आप कमरे में ही बैठे रहते हैं, क्योंकि आपका लाइफ बहुत सेडेंट्री हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि आप थोड़ी सी भी गर्मी में जाते हैं तो परेशानियां होती हैं। तो इस तरीके की जो सिम्टम्स हैं वो ल्यूपस में पाए जाते हैं। अब हम बात करें डाइट की, तो इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि इसमें ज़्यादा मेडिसिन जो होती हैं वो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। स्टेरॉइड्स की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, वेट गेन हो जाता है और कई लोगों का वेट लॉस भी हो जाता है। तो इस तरीके के ये सिम्टम्स आते हैं और क्रेविंग्स होती है, भूख लगती है बहुत ज़्यादा, या बिल्कुल एपेटाइट लो हो जाता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और कई लोगों में फीवर, कई लोगों में लूज मोशंस, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो ल्यूपस में पाए जाते हैं। लेकिन जब हम मेडिसिन्स जो मैंने अभी स्टेरॉइड्स की बात करी, तो स्टेरॉइड्स की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन हम इसमें मेडिसिन्स बंद नहीं कर सकते। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं सिर्फ अच्छा डाइट प्रिस्क्राइब कर सकती हूँ, क्योंकि आज तक ये अननोन रीज़न है कि ल्यूपस क्यों हुआ। लेकिन हम समझते हैं कि ल्यूपस जो है वो इसलिए होता है जब हमारा इम्यूनिटी वीक होता है, जब हम लोग अच्छे से खाते नहीं हैं, या बहुत सारी हैवी मेटल्स हमारे अंदर चली जाती हैं, जैसे कि मरकरी जैसी आइटम्स जो हैं किसी भी चीज़ से, जैसे अगर हमने सब्जियां नहीं धोई अच्छे से, या हमने अनहाइजीनिक कंडीशंस के अंदर हम रहे, या हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, बहुत बचपन से ही हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, हमारा एपेटाइट शुरू से लो होता है, जिसकी वजह से एपेटाइट और डाइजेशन दोनों की वजह से ल्यूपस जो है वो आ सकता है। तो इसलिए हमेशा बोलते हैं कि अपने लाइफस्टाइल पर ज़रूर ध्यान दें, चाहे आप 2 महीने का डाइट लें, चाहे 3 महीने का डाइट लें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप हेल्दी ईटिंग कैसे कर सकते हैं, हेल्दी लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो ल्यूपस जो है इस तरीके की प्रॉब्लम्स की वजह से आता है। कई लोगों का काम ही ऐसा होता है, यानी कि बहुत सारे लोग जो है रेडिएशंस के अंदर रहते हैं, पूरी रात कॉल सेंटर्स में काम करते हैं और उनका लाइफस्टाइल बिगड़ जाता है। इसी के ये मेन कारण है। बहुत सारे आज बच्चे भी जो है वो रात को पढ़ते हैं, कई बार 2 या 3 बजे तक पढ़ते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है ऐसी बीमारियों का। तो मैं ये नहीं कहती कि इसकी वजह से ल्यूपस हो सकता है, तो ऐसी कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि थायराइड है, पीसीओएस है, इर्रेगुलर पीरियड्स है, क्योंकि जब आप सूर्य के हिसाब से, यानी सूर्य जब आता है और सूर्य जब जाता है, उसके हिसाब से अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करते, तो आपको ये प्रॉब्लम्स आनी अमूमन है कि हर किसी को कोई ना कोई आज की डेट में प्रॉब्लम्स है। लिवर इश्यूज, ये सभी लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अब चलते हैं इसी के ऊपर चर्चा करते हैं कि कैसे इसका हम डाइट ठीक करें। सबसे पहले तो इसमें जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं वो बंद कर देनी चाहिए, चाहे वो टोमेटो केचप ही क्यों ना हो, वो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। लेमन वाटर जो आपका मार्केट में मिलता है, कोकोनट वाटर जो मार्केट्स में मिलते हैं, आप इस पे सबसे पहले नेचुरल चीज़ों पर जाइए। आप जितना नेचुरल चीज़ों पर जाओगे उतना जल्दी आप अपने आप को ठीक कर पाओगे। और सबसे पहले इस पे हम जब काम करते हैं तो वो गट बैक्टीरिया पर काम करते हैं। अगर हमारा गट बैक्टीरिया ठीक हो गया, यानी हमारी स्टमक ठीक हो गई, तो हम इससे कुछ हद तक हम कंट्रोल कर पा सकते हैं। कुछ हद तक हमारी जो पेन्स हैं, 80% हमारी पेन्स जो है वो ख़त्म हो सकती है अगर हम नेचुरल डाइट पर जाते हैं। तो अब हम चलते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, प्रोसेस्ड फूड, बाहर की जितनी भी ड्रिंक्स हैं वो
लेमन सोडा, ये सब चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। आपको फ्राइड आइटम्स ये सब बंद कर देना चाहिए। आपके लिए चिकन और जो आपका फ्राइड चिकन है, लैम्प है या रेड मीट जिसे हम कहते हैं, वो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इसके अंदर आपको चिकन की नहीं, फिश की आइटम्स ज़्यादा लेनी चाहिए ताकि ओमेगा 3 आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा जाए। तो जितना ज़्यादा ओमेगा 3 आप लेंगे उससे आप इन्फ्लामेशन से निजात पा पाएंगे, क्योंकि इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है इसके अंदर, बॉडी के अंदर। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है, जैसे कि नट्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, ओमेगा 3 से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। लेकिन जितनी भी चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे वो फैटी एसिड्स नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए उसके अंदर। आप कोशिश करिए आप बिल्कुल टोटली ग्लूटेन फ्री डाइट पर आ जाइए, आप बिल्कुल ग्लूटेन नहीं लें। अगर आप ग्लूटेन नहीं लेते तो काफ़ी हद तक आपको आराम मिल सकता है, आपकी स्टमक को आराम मिल सकता है। कार्ब्स भी अगर आपको लेने हैं तो कोशिश कीजिए ऐसे कार्ब्स लीजिए जो आपको बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, फाइबर वाले। जितने भी फाइबर है उसके अंदर भी कार्ब्स पाए जाते हैं और प्रोटीन पाया जाता है, तो आप वो शामिल कीजिए। जैसे कि बकव्हीट आटा है, आपका सामक का आटा है, तो ये सब आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। पोहा है, पोहा को भी आप ब्राउन राइस पोहा लीजिए, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो आप डाइट में शामिल कर सकते हैं। जितने भी ग्रीन्स हैं वो अपनी डाइट में शामिल कीजिए, रेनबो कलर्स अपनी डाइट में शामिल कीजिए, ताकि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे आपकी बॉडी को मिल पाए और वो उस चीज़ से फाइट कर पाए। इसमें सबसे बढ़िया रहता है लहसुन, गार्लिक को कूट कर आप रोज़ लेना शुरू करेंगे तो आपका पेन्स कम होगा। टर्मरिक है, ये बहुत ही अच्छा एक करक्यूमिन जिसे हम बोलते हैं, बहुत ही अच्छा इसके लिए है, तो उससे भी हमारा गट बैक्टीरिया भी ठीक होता है। और जितने भी प्रोबायोटिक्स हैं, हमें प्रोबायोटिक्स इसके अंदर ज़्यादा लेने चाहिए ताकि हम इससे कुछ कंट्रोल कर पाए। हम ये सब इसलिए बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें बेरीज बहुत ज़्यादा इसके अंदर काम आती है, तो अगर हम ये सब इस तरीके से लेते हैं तो हम अपनी बॉडी से हेवी मेटल्स को बाहर निकाल पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे, तभी हम इससे कुछ कंट्रोल कर पाएंगे और हम इसे लंबा जी पाएंगे। क्योंकि बिकॉज ऑफ स्टीरॉइड्स एंड बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़ हम बहुत सारी चीज़ों से परेशान हो चुके होते हैं। तो इसलिए अगर आप अपनी डाइट में बहुत सारे हर्ब्स और इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बीमारी से आप निजात नहीं पा सकते। कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है या कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है, आप अगर अपना लाइफस्टाइल ठीक करेंगे तो बहुत हद तक आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं भी ठीक हुए तो कम से कम आप कंट्रोल कर पाएंगे, आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे, चाहे वो आर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे वो आपका ल्यूपस हो। तो इस तरीके की प्रॉब्लम से आप निजात पा पाएंगे। इसमें आप कोशिश करें कि दूध बिल्कुल ना लें, दूध से बनी बिल्कुल भी चीज़ें मत लें, डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद कर दें, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप कोशिश कीजिए ओट्स मिल्क पर, आलमंड मिल्क पर आइए, सोया मिल्क पर आइए, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा करेंगे। क्योंकि अगर हमें प्रोटीन लेना है तो हम ब्रोकली से भी ले सकते हैं, हम ड्रमस्टिक से भी ले सकते हैं, और हम ऐसी चीज़ों, और इसके अंदर एक राजमा, चना, ये सब बंद कर देना चाहिए क्योंकि वो बहुत हाई प्रोटीन है। लेकिन हाई प्रोटीन की वजह से जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है उसमें आपको पेन ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें किस तरीके का डाइट लेना है, बिकॉज इसके अंदर किडनीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं जिसमें क्रेटिनाइन बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए, किसी की भी सलाह लीजिए, लेकिन 3-4 महीने ज़रूर डाइट कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए, सो दैट कि आप हर बीमारी से लड़ सकें और आप अवेयर हो सके न्यूट्रिशन को लेकर। तो न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है जो सभी क्रॉनिक बीमारियों को ठीक कर सकती है। तो उम्मीद करती हूँ जो भी ल्यूपस के पेशेंट्स होंगे वो इसे सुनेंगे और इन चीज़ों से अवेयर होंगे कि हमें खाना क्या है। आपको ग्लूटेन फ्री डाइट लेना है, कोशिश यही करनी है ग्लूटेन फ्री डाइट लेने की, लेकिन कम से कम प्रोटीन भी लेना है, क्योंकि अगर आप प्रोटीन लेते हैं बहुत सारा तो आपको पेन्स बढ़ सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग आगे भी शेयर करेंगे, सो दैट कि बहुत सारे लोग जो है इस बीमारी से अवेयर हो सकें। तो नमस्कार आप सभी को, और फिर दोबारा एक नए टिप्स के साथ, नई चीज़ों के साथ फिर से मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए।